दोस्तों, शांति निकेतन के उस बड़े से हॉल में सन्नाटा तो था, लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले छा जाती है। वीरानी परिवार की खुशियों को जैसे किसी की बुरी नजर लग चुकी थी, और वो नजर किसी और की नहीं, बल्कि उसी शख्स की थी जो इस वक्त अपने कमरे में बैठकर जीत का जश्न मना रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणविजय की। रणविजय, जिसने अपनी शातिराना चालों से वीरानी परिवार की नींव हिलाने की कसम खाई थी। उसे लग रहा था कि उसका आखिरी बार खाली नहीं गया। उसने जिसे रास्ते से हटाया था, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा था, उसे लगा कि वो किस्सा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस कहानी का अंत उसने अपने दिमाग में लिख लिया है, कुदरत ने उसका अगला पन्ना कुछ और ही तय कर रखा है। फिल्म सिटी के मेकअप रूम्स और गलियारों में जहां मैं रोज काम करती हूं, वहां दीवारों के भी कान होते हैं। और आज सुबह जब मैं सेट पर पहुंची तो वहां की हवाओं में एक अलग ही सुगबुगाहट थी। रेशमा टीवी के मेरे सभी दर्शकों को मैं ये अंदर की खबर सबसे पहले बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो ट्विस्ट अब आने वाला है वो राइटर्स ने बहुत ही गुप्त तरीके से प्लान किया है। रणविजय का अहंकार इस वक्त 7वें आसमान पर था। उसे पूरा यकीन था कि उस रात, उस सुनसान गोदाम में उसने जिसे गोली मारी थी, उसका शरीर अब तक राख बन चुका होगा या किसी गहरी खाई में दफन हो चुका होगा, जहां पुलिस तो क्या, खुद वीरानी परिवार के जासूस भी नहीं पहुंच सकते। वीरानी हाउस में मातम का माहौल था। तुलसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक अंगार भी था, एक ऐसी आग जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन रणविजय इस गलतफहमी में जी रहा था कि उसने तुलसी की ढाल को ही तोड़ दिया है। उसे लगा कि उसने वीरानी परिवार के उस सदस्य को खत्म कर दिया है जो उसके हर काले सच का गवाह था। लेकिन कहानी में असली रोमांच तब शुरू होता है जब पुलिस की जीप का सायरन शांति निकेतन के बाहर गूंजता है। ये सायरन रणविजय के लिए जीत का संगीत नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी का बिगुल था। इंस्पेक्टर जब घर में दाखिल हुए तो उनके हाथ में हथकड़ी नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा वीडियो टेप था। एक ऐसा सबूत जो उस रात की काली सच्चाई को दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला था। फिल्म सिटी में काम करते हुए मैंने कई बार देखा है कि कैसे एक छोटा सा सबूत पूरी स्क्रिप्ट को पलट देता है, और आज वही होने वाला था। रणविजय, जो अब तक सोफे पर पैर पसार कर बैठा था और मन ही मन अपनी चाल की कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था, पुलिस को देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। लेकिन उसने खुद को संभाला, चेहरे पर वही पुराना ढीठपन और नकली मासूमियत ओढ़ ली, ये सोचकर कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो हर सुराग मिटा दिया था। लेकिन वो भूल गया था कि जुर्म कितना भी सफाई से क्यों न किया जाए, उसका एक निशान बाकी रह ही जाता है। इंस्पेक्टर ने बिना कोई शब्द कहे बस उस वीडियो टेप को वीसीआर में डाल दिया। टीवी की स्क्रीन झिलमिलाई, और फिर जो दृश्य सामने आया उसने वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। बा, जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी, उनकी आंखों में अविश्वास था, और तुलसी के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष उभरने लगा था, जैसे उसे पहले से ही इस अनहोनी का आभास हो। उस टेप में वो काली रात कैद थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रणविजय बंदूक ताने खड़ा है। उसके सामने वो शख्स था जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। गोली चली, आवाज गूंजी, और वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा। रणविजय ने वहां खड़े होकर जिस तरह से ठहाका लगाया था, वो उस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था। यहाँ तक तो सब वही था जो रणविजय जानता था। उसका आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ था कि वीडियो में तो वही दिख रहा है जो उसने किया, हत्या। उसे लगा कि शायद पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है, जिसके लिए उसके पास वकीलों की फौज तैयार थी। लेकिन असली खेल तो वीडियो के अगले हिस्से में था। जैसे ही वीडियो में रणविजय मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, कैमरा उस गिरे हुए शख्स पर फोकस हो गया। और यहीं पर रेशमा टीवी के व्यूअर्स वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रणविजय के जाते ही स्क्रीन पर पड़े उस लाश के हाथ में हरकत हुई। वो हाथ जो बेजान होना चाहिए था, उसने जमीन को जकड़ लिया। खून से लथपथ वो शरीर धीरे धीरे, बहुत ही दर्द के साथ, लेकिन पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने लगा। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। रणविजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये कैसे मुमकिन था? उसने तो खुद नब्ज चेक की थी। उसने तो खुद यकीन किया था कि खेल खत्म हो गया है। लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोल रहा था। उस शख्स ने न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला था, जिसे उसने वहीं पास में छुपा रखा था। यानी कि रणविजय जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वो दरअसल एक बुना हुआ जाल था। वो शख्स जिंदा था, और वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि वही था जिसके मरने की खबर ने वीरानी परिवार को तोड़ दिया था। ये एक सोची समझी साजिश थी रणविजय को बेनकाब करने के लिए।
फिल्म सिटी में हमें अक्सर बताया जाता है कि सबसे बेहतरीन एक्टिंग वो होती है जब किरदार के मरने का नाटक इतना असली हो कि कातिल भी धोखा खा जाए। और आज वही होने वाला था। रणविजय, जो अब तक सोफे पर पैर पसार कर बैठा था और मन ही मन अपनी चाल की कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था, पुलिस को देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। लेकिन उसने खुद को संभाला, चेहरे पर वही पुराना ढीठपन और नकली मासूमियत ओढ़ ली, ये सोचकर कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो हर सुराग मिटा दिया था। लेकिन वो भूल गया था कि जुर्म कितना भी सफाई से क्यों न किया जाए, उसका एक निशान बाकी रह ही जाता है। इंस्पेक्टर ने बिना कोई शब्द कहे बस उस वीडियो टेप को वीसीआर में डाल दिया। टीवी की स्क्रीन झिलमिलाई और फिर जो दृश्य सामने आया, उसने वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। बा, जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी, उनकी आंखों में अविश्वास था और तुलसी के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष उभरने लगा था, जैसे उसे पहले से ही इस अनहोनी का आभास हो। उस टेप में वो काली रात कैद थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रणविजय बंदूक ताने खड़ा है। उसके सामने वो शख्स था जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। गोली चली, आवाज गूंजी और वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा। रणविजय ने वहां खड़े होकर जिस तरह से ठहाका लगाया था, वो उस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था। यहाँ तक तो सब वही था जो रणविजय जानता था। उसका आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ था कि वीडियो में तो वही दिख रहा है जो उसने किया, हत्या। उसे लगा कि शायद पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है, जिसके लिए उसके पास वकीलों की फौज तैयार थी। लेकिन असली खेल तो वीडियो के अगले हिस्से में था। जैसे ही वीडियो में रणविजय मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, कैमरा उस गिरे हुए शख्स पर फोकस हो गया। और यहीं पर रेशमा टीवी के व्यूअर्स वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रणविजय के जाते ही स्क्रीन पर पड़े उस लाश के हाथ में हरकत हुई। वो हाथ जो बेजान होना चाहिए था, उसने जमीन को जकड़ लिया। खून से लथपथ वो शरीर धीरे धीरे, बहुत ही दर्द के साथ, लेकिन पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने लगा। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। रणविजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये कैसे मुमकिन था? उसने तो खुद नब्ज चेक की थी। उसने तो खुद यकीन किया था कि खेल खत्म हो गया है। लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोल रहा था। उस शख्स ने न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला था, जिसे उसने वहीं पास में छुपा रखा था। यानी कि रणविजय जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वो दरअसल एक बुना हुआ जाल था। वो शख्स जिंदा था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके मरने की खबर ने वीरानी परिवार को तोड़ दिया था। ये एक सोची समझी साजिश थी रणविजय को बेनकाब करने के लिए। फिल्म सिटी में हमें अक्सर बताया जाता है कि सबसे बेहतरीन एक्टिंग वो होती है जब किरदार के मरने का नाटक इतना असली हो कि कातिल भी धोखा खा जाए। और आज वही होने वाला था। रणविजय, जो अब तक सोफे पर पैर पसार कर बैठा था और मन ही मन अपनी चाल की कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था, पुलिस को देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। लेकिन उसने खुद को संभाला, चेहरे पर वही पुराना ढीठपन और नकली मासूमियत ओढ़ ली, ये सोचकर कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो हर सुराग मिटा दिया था। लेकिन वो भूल गया था कि जुर्म कितना भी सफाई से क्यों न किया जाए, उसका एक निशान बाकी रह ही जाता है। इंस्पेक्टर ने बिना कोई शब्द कहे बस उस वीडियो टेप को वीसीआर में डाल दिया। टीवी की स्क्रीन झिलमिलाई और फिर जो दृश्य सामने आया, उसने वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसका दी। बा, जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठी थी, उनकी आंखों में अविश्वास था और तुलसी के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष उभरने लगा था, जैसे उसे पहले से ही इस अनहोनी का आभास हो। उस टेप में वो काली रात कैद थी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रणविजय बंदूक ताने खड़ा है। उसके सामने वो शख्स था जिसे वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। गोली चली, आवाज गूंजी और वो शख्स जमीन पर गिर पड़ा। रणविजय ने वहां खड़े होकर जिस तरह से ठहाका लगाया था, वो उस वीडियो में साफ सुनाई दे रहा था। यहाँ तक तो सब वही था जो रणविजय जानता था। उसका आत्मविश्वास अभी भी बना हुआ था कि वीडियो में तो वही दिख रहा है जो उसने किया, हत्या। उसे लगा कि शायद पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है, जिसके लिए उसके पास वकीलों की फौज तैयार थी। लेकिन असली खेल तो वीडियो के अगले हिस्से में था। जैसे ही वीडियो में रणविजय मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, कैमरा उस गिरे हुए शख्स पर फोकस हो गया। और यहीं पर रेशमा टीवी के व्यूअर्स वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रणविजय के जाते ही स्क्रीन पर पड़े उस लाश के हाथ में हरकत हुई। वो हाथ जो बेजान होना चाहिए था, उसने जमीन को जकड़ लिया। खून से लथपथ वो शरीर धीरे धीरे, बहुत ही दर्द के साथ, लेकिन पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने लगा।
पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। रणविजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। ये कैसे मुमकिन था? उसने तो खुद नब्ज चेक की थी। उसने तो खुद यकीन किया था कि खेल खत्म हो गया है। लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोल रहा था। उस शख्स ने न केवल अपनी जान बचाई थी, बल्कि उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला था, जिसे उसने वहीं पास में छुपा रखा था। यानी कि रणविजय जिसे अपनी जीत समझ रहा था, वो दरअसल एक बुना हुआ जाल था। वो शख्स जिंदा था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिसके मरने की खबर ने वीरानी परिवार को तोड़ दिया था। ये एक सोची समझी साजिश थी रणविजय को बेनकाब करने के लिए। फिल्म सिटी में हमें अक्सर बताया जाता है कि सबसे बेहतरीन एक्टिंग वो होती है जब किरदार के मरने का नाटक इतना असली हो कि कातिल भी धोखा खा जाए। और आज वही होने वाला था। रणविजय, जो अब तक सोफे पर पैर पसार कर बैठा था और मन ही मन अपनी चाल की कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था, पुलिस को देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। लेकिन उसने खुद को संभाला। चेहरे पर वही पुराना ढीठपन और नकली मासूमियत ओढ़ ली, ये सोचकर कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो हर सुराग मिटा दिया था। लेकिन वो भूल गया था कि जुर्म कितना भी सफाई से क्यों न किया जाए, उसका एक निशान बाकी रह ही जाता है। इंस्पेक्टर ने बिना कोई शब्द कहे बस उस वीडियो टेप को वीसीआर में डाल दिया।